Good morning. Today we are discussing about the chapter number 8 wind, storm and cyclone. तो इस चैप्टर में हम विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देर का उड़ीसा वाज हिट बाय साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999। 18 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर थी जिसमें 45,000 जो घर थे वो क्या हो गए हमारे पास स्मैश मतलब बह गए। 7 लाख लोग उसमें होमलेस हो गए। और 19 अक्टूबर द सेम ईयर अ सेकेंड साइक्लोन विद विंड स्पीड, दूसरा साइक्लोन आया जिसकी स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर थी। इसने उड़ीसा को हिट किया अगेन, ठीक है, जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो यहाँ पर से ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो ये साइक्लोन के द्वारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो व्हाट आर साइक्लोन्स, तो साइक्लोन्स क्या होते हैं, हाउ आर दे फॉर्म, वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर से देखो, रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। जो एयर मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पर, जो बहती हुई हवा होती है वो क्या कहलाती है, विंड कहलाती है। तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ बताई हैं जिसमें एयर इन्वॉल्व होती है। ये बेसिक फीचर साइक्लोन के बारे में बताएगा, ठीक है। तो वहाँ पर से हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें अगर हम देखें तो एयर एग्जैक्ट प्रेशर। एयर एग्जैक्ट प्रेशर का मतलब क्या है, जो हवा होती है वो क्या करती है, प्रेशर मारती है, धक्का मारती है, ठीक है। तो उसके कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको दे रखी हैं। तो इसमें दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया है यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। हमें एक बॉयल वाटर चाहिए होगा। टेक अ टिन कैन, एक टिन का कैन चाहिए विद अ लिड, जिसमें ढक्कन लगा हो, लिड मतलब ढक्कन। फिल इट अप्रॉक्सीमेटली हाफ विथ वाटर, उसको आधा पानी से भर देना और उसको गर्म करना है। तो देखो इस एक्टिविटी में क्या होगा, तो यहाँ पर से हम देख लेते हैं कि इस एक्टिविटी में होता क्या है। जैसे हमने यहाँ पर से एक डब्बा लिया, ठीक है, जिसमें हमने आधा पानी भर दिया और उसको हमने नीचे से गर्म किया। तो यहाँ पर से जब नीचे से गर्म करेंगे तो पानी धीरे धीरे क्या होगा, गर्म होने लग जाएगा। और जब हम उसको बाहर निकाल देंगे और ऊपर से उसमें हम ठंडा पानी डालेंगे तो वो उसकी जो शेप होगी, यहाँ पे लिखा है कैन विद हॉट वाटर बीइंग कूल्ड, ठीक है, उसमें हम ठंडा पानी डाल रहे हैं जिससे कि उसकी शेप बिगड़ गई। तो शेप क्यों बिगड़ जाती है यहाँ पर से देखो क्या होता है, जब उसमें हम पानी डाल रहे हैं तो अंदर का जो प्रेशर है वो तो कम हो गया, लेकिन बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो वो मतलब हमारे पास उसका शेप बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से हमारे पास स्टीम जो थी वो वाटर बन गई। तो स्टीम कंडेंस इनटू वाटर, ठीक है, स्टीम कंडेंस हो गई वाटर में, ठीक है, जिसके कारण अगर उसमें हम ठंडा पानी डाल रहे हैं तो ठंडा पानी जैसे ही डालेंगे तो वो उसका शेप क्या करेगी, चेंज कर देगी। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, हाई स्पीड विंड्स आर एकम्प्लिस बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, ठीक है। तो इस हेडिंग को अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, हाई स्पीड में जो एयर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो हाई स्पीड में एयर प्रेशर कम हो जाता है तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। जैसे यहाँ पर से दिया है ब्लोइंग इनटू द बोतल, ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। तो इस एक्टिविटी को हम देख लेंगे यहाँ पर से। तो यहाँ पर से देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज़ लो। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास एयर प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या है, हाई प्रेशर वाले एरियाज़ कौन से होते हैं, जैसे कोल्ड रीजन है तो कोल्ड रीजन हमारे पास हाई प्रेशर वाले एरियाज़ होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास लो प्रेशर वाले एरियाज़ होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, हॉट रीजन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से जो हवा बहती है वो कोल्ड रीजन से कहाँ की ओर बहती है, हॉट रीजन की ओर बहती है। इसमें क्या है, विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, ठीक है, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। तो इसको हम देखेंगे किस तरीके से हमारे पास होता है। तो इसमें क्या है, विंड जो है एक जगह अर्थ पर ठंडी होती है और एक जगह गर्म होती है, ठीक है। तो ठंडी जगह से हवा गर्म जगह की ओर मूव करती है। तो किस तरीके से मूव करती है, तो उसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या होगा, इक्वेटर हो गया,
यह हमारे पास इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा, यह हमारे पास हो जाएगा इसका साउथ पोल हो जाएगा। तो जैसे सूर्य यहाँ पे है हमारे पास, तो इससे जब प्रकाश की किरणें जाएंगी तो इस तरीके से रेस जाएंगी, ठीक है, ऐसे इधर पे आएंगी, तो यहाँ पे ये तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इन एरियाज़ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो एरिया होगा ये कैसे होंगे, ठंडे एरिया होंगे। इक्वेटर हमारे पास क्या रहता है, गर्म रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश सीधे रेस करता है, सीधे उसकी किरणें यहाँ पे पड़ती हैं, ठीक है। तो अर्थ के घूमने की वजह से जो कभी हवा होती है वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, कभी साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो यही इसमें हमें समझाया हुआ है कि अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। तो इक्वेटर एंड पोल्स पर क्या होती है, अनइवन हीटिंग होती है, जिसको इस तरीके से भी समझा रखा है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें, यहाँ पे हमें दिखा रखे हैं, मैप्स दिखाए हैं किस तरीके से हमारे पास एयर मूव करता है, ठीक है, समर और विंटर दोनों ही कंडीशंस में। तो ये सब जो रिपोर्ट आती है वो कौन देता है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली। तो वो हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें हम देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं साइक्लोन होता है किस तरीके से। तो यहाँ पर से फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोन दे रखा है। तो साइक्लोन क्या होता है, चक्करदार एक होता है, जैसे पानी में देखे होंगे चक्करदार घेरे, तो उसी तरीके से साइक्लोन भी होता है जो मूव करता है, ठीक है। डिस्ट्रॉइंग कॉज ऑफ साइक्लोन, तो डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। साइक्लोन्स कैन बी वेरी destructive. Strong winds push water towards the shore even if the storm is hundreds of kilometers away. तो इस तरीके से साइक्लोन होता है, बहुत ही तेज स्पीड से जाता है, जिसको क्या यहाँ पे दिखा रखा है, साइक्लोन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज कॉल्ड द हरिकेन, इसको हरिकेन भी बोलते हैं। अमेरिका कॉन्टिनेंट, इन फिलीपींस एंड जापान है टाइफून, तो टाइफून भी इसको बोला जाता है। तो ये जहाँ पे भी आते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास साइक्लोन हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखी, ठीक है। नेक्स्ट उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।